आइए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं रेंज के बारे में। जो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 के बाद अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड भी लेंगे, ठीक है। इसमें हमें ग्राफ बनाना सीखते हैं और उसके साथ साथ रेंज भी निकालेंगे। अगर हमें ग्राफ आता है तो रेंज निकालना बहुत आसान सा काम है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट है, हम पहले थर्ड वाला पार्ट लेते हैं। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 वाला करते हैं। 5 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसका ग्राफ कैसे बने। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो, फिर एक्स एक्सिस बना लो, ठीक है। वाई बना दिया। यहाँ पर हो गया हमारे पास -x, यहाँ हो गया हमारे पास -1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होता है, जब भी रेंज निकालनी होती है तो ये एफ ऑफ एक्स बोलते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी होती है। इस एफ ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, वाई भी बोलते हैं। इस एफ ऑफ एक्स को क्या बोल दिया करते हैं, वाई भी बोल देते हैं बच्चों। तो देखो इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू निकलती जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट करी तो वाई इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, 0। तो 0,0 कहाँ आता है, 0,0 यहाँ पर आता है। एक्स वो टेबल बनाते थे ना अपन बचपन में, इस तरह से टेबल बनाना है कि एक्स हो गया, वाई हो गया। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई भी 0। एक्स की वैल्यू अगर 1 पुट करी तो वाई भी 1। तो 1,1, अगर यहाँ x1 है यहाँ y1 है तो 1,1 यहाँ पर है। बस इन दोनों पॉइंटों को मिला दो, उससे जो मिलकर बनता है दो ही। किसी भी कर्व को बनाने के लिए 2-3 पॉइंट से ज्यादा जरूरत नहीं है, है ना। काफी सारे पॉइंट नहीं बनाने हैं। तो 0,0 बन गया, मतलब एक लाइन आ गई। अब इसमें देखना है कि x बिलोंग्स टू क्या लेना है। x बिलोंग्स टू यहाँ बोल रखा है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है -∞ से लेकर +∞ तक, मतलब इस पूरी लाइन की वैल्यू लेनी होती है। इस पूरी लाइन में y की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, तो यहाँ पर भी -∞ से लेकर +∞ तक होती है। तो जो वैल्यू ऊपर से नीचे तक ग्राफ आ रहा है, देखो ग्राफ ऊपर तक जाता जाएगा, मतलब ये भी ऊपर होता जा रहा है। ग्राफ नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे आता जा रहा है। तो नीचे से लेकर ऊपर तक जाना है। तो कहां से कहां तक इसकी रेंज आ जाएगी बच्चों, -∞ से लेकर +∞ तक। इस -∞ से +∞ को हम लोग आर भी बोल दिया करते हैं, रियल नंबर भी बोलते हैं। इस थर्ड वाले एफ ऑफ एक्स का आंसर आएगा, किसकी रेंज क्या होने वाली है, रियल। ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या करना है, थर्ड वाले में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स की पावर 1 थी। अगर एक्स की पावर 1 हो तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये ध्यान रखो। थोड़ी चालाकी सीखो, इंटेलिजेंट कैसे बनते हैं, इन्हीं सब बातों को याद रख रखे कि अगर एक्स की पावर 1 हो, हाईएस्ट एक्स की पावर 1 हो तो एक लाइन बनती है। लेकिन एक्स स्क्वायर हो तब कर्व बनता है, मतलब थोड़ा घुमावदार बनता है, फ्री हैंड बनाना होगा। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाएंगे तो वही जो y की वैल्यू आएगी वही हमारी रेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो जैसे हमारे पास यहाँ रख दिया x, यहाँ रख दिया y। अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं इसमें तो एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। अगर 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो 0 यहाँ होता है, y इक्वल टू 2, 0,2 ये पॉइंट हो गया। ठीक है। अगर यहाँ पे 2 आ गया, अगर x 1 पुट करा तो y कितना आ जाएगा, 3। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, y इक्वल टू 3। तो 1,3 इधर कहीं ना कहीं 3 पे आ रहा होगा। कोई माइनस वैल्यू पुट कर दो, -1 पुट करा तो -1 का स्क्वायर पुट करेंगे तभी 1 आएगा। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो -1 पर भी कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। तो इस तरह से हमें पता लगा कि यार ये ग्राफ इधर जाने वाला है, ग्राफ इधर जाने वाला है। लेकिन क्या ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दे, नहीं ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 नहीं है। अगर पावर 1 से ज्यादा है तो फिर घुमावदार बनाना है, ऐसे ऐसे करके बनाना है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है बच्चों। अभी ग्राफ ऊपर होता जा रहा है, इसकी वैल्यू कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। लेकिन x की कौन सी वैल्यू आ रही थी यहाँ पर, जब हमने 0 पुट करा था तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा था, यहाँ पर 2 आ रहा था। तो इसकी रेंज होने वाली है 2 से लेके कहां तक जाने वाली, ऊपर तक, इन्फिनिटी तक जाने वाली। इन्फिनिटी पर हमेशा छोटा ब्रेकेट आता है, स्मॉल ब्रेकेट आता है, और जब ये इस पर इधर कैपिटल ब्रेकेट, इस पर 2 को भी इंक्लूड कर, ठीक है, ऊपर जाते हैं। ये सारा का सारा पार्ट क्यों लिया, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल रखा था, मतलब इस लाइन पे कहां से कहां तक आंसर।
तो हम ग्राफ भी सीख रहे हैं और साथ ही साथ उससे क्या निकाल रहे हैं, रेंज भी निकाल रहे हैं। वैल्यू पुट करते जाओ, ग्राफ बना लो। जैसे ही तुम्हें ग्राफ आ जाता है तो इसमें वाई की वैल्यू देख लो कि कहां से कहां तक आ रही है। 2 से इन्फिनिटी आ रही है, नीचे तो आ नहीं रही तो नेगेटिव तो नहीं आएगा, 2 से इन्फिनिटी पे चला। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिर लिख लेंगे, यहाँ पर एक ग्राफ बना देंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया। इस एफ ऑफ एक्स को क्या लेट कर लेंगे, वाई लेट कर। अब देखो इसमें पावर कितनी आ रही है बच्चों, 1 पावर आ रही है। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जब भी पावर 1 आती है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू किस तरह से पुट करें, एक्स वाई लिख लो, केवल 2 ही वैल्यू पुट करनी होती जब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बने, रेखा का, सीधी रेखा का ग्राफ। एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं यहाँ पर तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, 0,2 आ। अगर यहाँ पर हम 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, 1 पुट करने पर माइनस। अब इन दोनों को बना लो, 0,2, एक्स 0 यहाँ पर होता है, इस लाइन पर होता है, सॉरी इस लाइन पे होगा, और y इक्वल टू 2, तो यहाँ पर कहीं पर 0,2 आ। 1, माइनस 1, एक्स पॉजिटिव 1 होता है, y नेगेटिव यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आ रहा होगा 1, माइनस। आइडिया से बना लो, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला दो, ठीक है, थोड़ा ऊपर वगैरह ऊपर ही लिख लेते, ये 2 पॉइंट है। अब ये भी कहां तक जा रहा है, नीचे तक जा रहा है इधर, और ये कहां तक जा रहा है, ये भी ऊपर तक जा रहा है। ये भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होगी। लेकिन यहाँ बोल रखा है कि रियल नंबर के साथ साथ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 बोल रखा है। मतलब इन्होंने बोला है कि एक्स की वैल्यू हमें क्या रखनी है, पॉजिटिव पॉजिटिव लेनी। इधर एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आती है, नेगेटिव, तो नेगेटिव पे तो ये ग्राफ आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो लेनी नहीं है हमें, तो कौन सी लेनी है, पॉजिटिव वाली, इधर वाली लेनी है। मतलब ये ग्राफ हमें नहीं लेना, तो इसको रख करो, ये ग्राफ हमें नहीं लेना, क्योंकि हमें नेगेटिव के बारे में नहीं बोला। तो फिर हमारी रेंज कहां से कहां तक होगी, जो ऊपर तक जा रही थी वो नहीं होगी, कहां से कहां तक होगी, 2 से नीचे नीचे हो जाएगी। तो हमारी रेंज कहां से कहां तक आएगी, नीचे क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, 0 होगा, नेगेटिव होता जाएगा, तो वाई की रेंज कहां से कहां तक आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। छोटे वाले को इस तरफ लिखते हैं, बड़े वाले को इस तरफ लिखते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक हमारी रेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बस यही क्वेश्चन नंबर 5 था। तो जैसे अगर तुम्हें ग्राफ बनाना आ जाता है तो रेंज निकालना तो बहुत छोटी सी बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में हमें लिखा y इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स और y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके हमें रेंज भी निकालनी है और डोमेन भी निकालना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनाए, देखो ग्राफ बनाने के लिए इसमें क्या पुट करो, अभी क्या सिंपल लाइन ही है, सिंपल लाइन ही है, लेकिन इसमें मोड वगैरह भी आते हैं, तो फिर इसमें 2 वैल्यू पुट करने से काम नहीं चलेगा, इसमें 2 3 4 वैल्यू पुट करो। जैसे एक्स वाई लिख लिया, ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो मोड 0 कितना होता है, 0 होता है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 0 तो वो भी 0 ही, मतलब 0,0 यहाँ पर आ गया। अब मोड हमें पता है, इस मोड का मतलब क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करो चाहे नेगेटिव पुट करो, हमेशा ये पॉजिटिव देता है। जैसे अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ एक्स की वैल्यू, तो मोड 1 कितना होता है बच्चों, 1 होता है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब 1, -1 कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, 4th क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर 4th क्वाड्रेंट में कहीं 1, -1 लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या करो, पॉजिटिव पुट कर दो, एक नेगेटिव पुट कर दो, -1 पुट कर दिया। -1 अगर इसमें पुट करते हैं तो मोड हमेशा पॉजिटिव देता है, तो -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 को आगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से -1, ये -1, माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 3rd क्वाड्रेंट में, तो यहाँ कहीं ना कहीं 3rd क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। अब 3 4 पॉइंटों को जिनको मिला लो, अब कर्व में मिलाएं या फिर लाइन सीधी रेखा खींचे, तो किस तरह से होगा, इसकी पावर 1 आ रही है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनकर है, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर कहां से कहां तक आने वाला है, यहां से नीचे तक जाए। अब नीचे पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नीचे तो नेगेटिव होता है, तो 0 से लेकर कहां तक जाने वाले हैं अपन, माइनस इन्फिनिटी तक। नीचे क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी।
लेकिन पहले तो जीरो से माइनस इन्फिनिटी लिखे या माइनस इन्फिनिटी से जीरो लिखे? तो पहले जो छोटा होता है तो पहले माइनस वाला लिख देते हैं, छोटा होता है तो बड़ा वाला लिख दो। इस पे तो इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है और इस पे क्लोज का ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, तो इसकी हो गई हमारे पास है रेंज हो गई। डोमेन कैसे निकाले? डोमेन का मतलब होता है इसमें कोई से भी वैल्यू पुट कर दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डोमेन का मतलब ये होता है कि इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, ऐसी वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। तो इसमें तो ग्राफ से पता लग रहा है कि कोई सी भी वैल्यू इसमें पुट की जा सकती है, इसमें ठीक ठीक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब y इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर का कर। ठीक है, तो बच्चों इसका रेंज क्या हुई? रेंज हो गई माइनस इन्फिनिटी से जीरो, और इसका डोमेन क्या हो गया? इसका डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस। अब इसमें क्या निकालते हैं? इसके वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, या बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं। ठीक है, बिना ग्राफ के भी कर सकते हो या ग्राफ भी बना सकते हो। अब इस रूट के अंदर क्या होना चाहिए? हमारे पास नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो नेगेटिव नहीं आने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसको पॉजिटिव रखना है। तो एक्स की कौन कौन से वैल्यू पुट करने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा? जैसे अगर हमने एक्स की वैल्यू इसमें 4 पुट कर दी तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 9 माइनस 16 तो -7 होता है। तो रूट का अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, अदरवाइज को दर्द होने लगता है। जब भी नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर आती है तो वो बोलता है, फेंक देता है, मेरे को नहीं चाहिए नेगेटिव, हमें नेगेटिव नहीं लाना। तो हमें फिर इसके बाद 4 के बाद 5 भी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 5 पुट करेंगे तो और बड़ा नेगेटिव आएगा। हमें 4 से छोटी वैल्यू पुट कर, 4 से छोटी वैल्यू कौन सी पुट करें? 3 पुट करें। देखो 3 पुट करने पर क्या होगा? 9 माइनस 9 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 9 में से 9 गया तो 0 आ जाएगा, √0 पॉसिबल है। तो 3 पुट कर सकते, मतलब 3 से छोटी छोटी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 2.9 पुट कर सकते हैं, 2.8 पुट कर सकते हैं, इसे छोटी छोटी खूब सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 पुट करके देखो तब भी 9 माइनस 1 √8 आया, पॉजिटिव आया। 0 पुट कर सकते हैं, -1 पुट करके देखो, -1 का स्क्वायर फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, -2 पुट कर दो, -3 पुट कर दो, -4 पुट कर दो। -4 पुट करने पर क्या होगा? देखो -4 पुट करने पर क्या दिक्कत होगी कि -4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 16 होता है, और 9 में से 16 को माइनस करेंगे तो -7 आ। -7 अगर रूट के अंदर आया तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगी। तो -4 भी नहीं पुट कर सकते, मतलब -3 से लेकर कहां तक पुट कर सकते हैं? 3 तक। ये हम y की वैल्यू नहीं निकाल रहे, हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अभी? x की, कि कौन कौन सी वैल्यू इसके अंदर पुट की जा सकती है, उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। तो डोमेन कहां से कहां तक पुट करना है हमें? -3 से लेकर 3 तक। तो इन सब चीजों को ना लिखकर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इस तरह से कि -3 से 3 तक हमें पुट करना। ठीक है बच्चों, अब कैपिटल ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि हमें -3 और 3 को भी लेना है। अगर नहीं लेना होता तो फिर ओपन ब्रैकेट लगा देते। ठीक है, अब इसकी रेंज देखते हैं, इसकी रेंज कैसे निकलेगी? तो हमें x की वैल्यू हो गई कि -3 से 3 पुट करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें पुट कर करके वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू हमने पुट करी 3, तो 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 में से 9 गया तो 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। y की वैल्यू फिर 3 से थोड़ी वैल्यू कम पुट कर लो, 2.8, 2 पॉइंट का स्क्वायर करोगे तो फिर और कम आएगा। फिर 2 पुट कर लो, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4, 9 माइनस 4 √5 आएगा। इस तरह से √5 आ जाएगा। ऐसे कम करते करते जाएंगे, तो जब 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने पर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 0, 9 √9 कितना हो गया? 3 हो गया, 0 पुट करने। अब इसके बाद नेगेटिव पुट करें -1, तो -1 पुट करोगे तब भी 1 हो जाएगा। 9 माइनस 1 हो गया √8। अब √8 क्या होता है? 3 से तो छोटा होता है, तो फिर अब छोटी छोटी वैल्यू आने लगती है। ठीक है, जब धीरे धीरे हम x इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस 9, -3 का स्क्वायर +9, तो 0 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू देखो कहां कहां से पहले 0 से धीरे धीरे बढ़ती गई, फिर धीरे धीरे क्या होती गई? कम होती गई। तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 से 3 तक, इसके बीच में ही इसकी वैल्यू निकलता है। तो ये रेंज हो गई हमारे पास 0 से 3। ठीक है बच्चों, इससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना। रेंज और डोमेन के हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है।
उन क्वेश्चनों से तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में डोमेन क्या होता है, एक्चुअल में रेंज क्या होती है। ठीक है बच्चों, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और